अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो हमारी होगी CTET के लिए होगी और इसके अलावा TEAT टेट और TAIT टेट इन्हीं के लिए होगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो उर्दू ग्रामर पूछा जाता है। ख़ासकर तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में उर्दू ग्रामर पूछा ही जाता है। हम शॉर्ट में देखेंगे, एग्ज़ाम्स करीब है। CTET के लिए भी TET के लिए भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो पढ़ते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लेंगे, इसके बाद ये वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे 2-3 दिन। तो उर्दू क़वाइद में हम देखने वाले हैं इस्म देखेंगे, ज़मीर देखेंगे, सिफ़त देखेंगे, फ़ेल देखेंगे। उसके बाद है नसरी असनाफ़ देखेंगे। नसरी असनाफ़ में हमारे जो चीज़ें आती हैं वो गज़ल ये शेरी असनाफ़ देखेंगे। उसके बाद है सनाई व बिदाए देखेंगे। वाहिद जमा मुतज़ाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड्स को देखेंगे और सिफ़त देखेंगे। फ़ेल इराब रमूज़ औक़ाफ़ देखेंगे। उसके बाद है मुतशाबा अल्फाज देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम साबिक़े व लाहिक़े देखेंगे और कहावतें। तो ये हमारा कुछ 2-3 दिन का ये हमारी चैप्टर रहेंगे और इसी से हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और ये सारी सीरीज़ चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस, हर एक से क्वेश्चंस बनता है, तो इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर बाद में आइंदा वीडियो में आगे के देखेंगे। तो आइए हुरूफ का बयान। हुरूफ किसे कहेंगे ये देख लेते हैं। हुरूफ दरअसल हर्फ की जमा है। हुरूफ किसकी जमा है? हुरूफ हर्फ, उसकी जमा अगर आया क्वेश्चंस में तो ये है हुरूफ। बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए जिन आवाज़ों की शक्लें इस्तेमाल की जाती हैं इन्हें हुर्फ कहते हैं, जैसे अलीफ, बे, जीम, दाल, अलीफ, बा, जीम, दाल वग़ैरह। ये है हुरूफ है। आगे है हुर्फ तहज्जी। ज़ुबान की वो बुनियादी आवाज़ें जो ज़ुबान की तहरीर में इस्तेमाल होती हैं, यानी तहरीर में लिखने में इस्तेमाल होती हैं, उसको हम हुरूफ तहज्जी कहेंगे। जैसे अलीफ, बा और अलीफ, बे, पे, ते और टे, ये हुरूफ तहज्जी हैं जो आखिर या तक होते हैं। हुरूफ इल्लत किसे कहा जाता है, कितने हैं ये देख लेते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि हुरूफ इल्लत कितने हैं, 3 होते हैं हुरूफ इल्लत। इसमें अलीफ आता है, वाव और या, ये तीनों हुरूफ इल्लत है। अलीफ, वाव और या, ये तीनों हुरूफ इल्लत है। किसी लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में इस तरह आए कि वो ज़ेर ज़बर या पेश की आवाज़ पैदा करे, वो साकिन हो तो हुरूफ इल्लत कहलाएगा। मिसाल के तौर पे देखें, खौफ, दर्जी, दवात में अलीफ, वाव और या हुरूफ इल्लत है। यहाँ पे वाव, यहाँ पे या और यहाँ पर अलीफ, ये हुरूफ इल्लत। हुरूफ सही। हुरूफ सही में यहाँ पे या, अलीफ, वाव होना, यहाँ पे वाव और या के अलावा तमाम हुरूफ, जितने भी हुरूफ होंगे वो हुरूफ सही होंगे। जबकि अलीफ, वाव और या ये भी जब किसी लफ्ज़ में मुतहर्रिक होंगे तो ये भी हुरूफ सही ही कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दवात, दवात दिया हुआ है इसमें, और यहाँ पे दवत, हुरूफ है दवत, और यहाँ पे अलीफ जो है ये हुरूफ इल्लत कहलाए। हुरूफ इस्तिफ़हाम, या इस्तिफ़हाम के मायने है सवाल। सवाल ऐसे अल्फाज हुरूफ जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होंगे, जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कब आओगे, इस तरह के ये जो भी हर्फ आ रहे जिससे सवाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा, जैसे क्या, कब, कहाँ,
तो WH फैमिली जो होती वो इंग्लिश में वो सारे के सारे इस्तेफहामिया हुरूफ़ी है WH फैमिली के। वाट, वैन, वेयर, ये सारी चीज़ें। हुरूफ़ ताकीद। अब हुरूफ़ ताकीद किसे कहते हैं? वो हुरूफ जो कलाम में ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल हो, उन्हीं हुरूफ़ों को हम हुरूफ़ ताकीद कहेंगे जिस पर ज़ोर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे है ज़रूर, हरगिज़। तो यहाँ पे है अगर आप सख्त मेहनत करोगे तो ज़रूर कामयाब होगे। तो यहाँ पे इस जुमले में ज़रूर पे जोर दिया जा रहा है या ताकीद की जा रही है कि अगर मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल करोगे। तो ये हुरूफ़ ताकीद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हुर्फ़ तरदीद, ये वो हुर्फ़ हैं जो किसी बात को रद्द करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे कहेंगे हुरूफ़ तरदीद। तो चाहे, ख़वा, ना वग़ैरह, ये अल्फाज है हुरूफ़ तरदीद के। हुरूफ़ तशबिया, वो हुरूफ़ हैं जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की मानंद ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हुरूफ़ तशबिया कहलाते हैं। जैसे ऐसा, वैसा, जैसा, कि, किसी। तो मीर का एक शेर है, यहाँ पे शेर याद आया मुझे। मीर तक़ी नाजुक की उन के लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। की सी यहाँ पे क्या हो रहा? हुरूफ़ तशबिया हो रहा कि। यह हुरूफ़ साकिन वो हुरूफ जिन पर ज़ेर, ज़बर, पेश या जज़म ना हो, हुरूफ़ साकिन कहलाती हैं। कौन से हुरूफ? जिन पर ज़बर, ज़ेर, ऐसे हर्फ जिन पर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म ना हो वो साकिन कहलाते हैं। हुरूफ़ मुतहर्रिक, वो हुरूफ जिन पर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म हो वो मुतहर्रिक कहलाते हैं। जिन हर्फ़ों पर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म ना हो वो साकिन कहलाएंगे, अगर है तो उन्हें मुतहर्रिक कहते हैं, ये याद रखें आप। हुरूफ़ शर्त, वो हुरूफ जो किसी काम को दूसरे काम पर मौकूफ़ करने के लिए इस्तेमाल हो, हुरूफ़ शर्त कहलाते हैं। जैसे अगर, जब, काश। अगर आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे तो तुम्हें ज़रूर साइकिल दी जाएगी। यहाँ पे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि अगर तुम इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाएंगे तो तुम्हारी जो शर्त है साइकिल की वो ज़रूर पूरी होगी, जो भी हो। इस तरह से हुरूफ़ नुदबा, वो हुरूफ जो अफसोस ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, हुरूफ़ नुदबा कहलाते हैं। जिस ऐसे हर्फ जिनसे अफसोस का इजहार हो रहा है उसे बोलेंगे हम हुरूफ़ नुदबा। मिसाल हाय, आह वगैरह, ये हुरूफ़ नुदबा है। आगे बढ़ेंगे। हुरूफ़ नफ़ी, हुरूफ़ नफ़ी वो हुर्फ जिनमें इनकार पाया जाता है, हुरूफ़ नफ़ी कहलाते हैं। ये तो इजी है, हुरूफ़ नफ़ी जिसमें इनकार हो, जैसे ना, नहीं वगैरह। हुरूफ़ शम्सी, ये अहमियत रखता है आपके एग्ज़ाम्स के ताल्लुक़ से, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में हुरूफ़ शम्सी से और हुरूफ़ क़मरी से क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हुरूफ़ शम्सी कितने हैं, तो ये 14 हैं और क़मरी भी 14 ही है, दोनों 14 हैं। और कभी इस तरह से भी दिया जाता है कोई वर्ड और उसमें तलाश करना होता है कि इसमें हुरूफ़ शम्सी की तादाद कितनी है, हुरूफ़ क़मरी की तादाद कितनी है, इस तरह से भी। या फिर आपको इस तरह भी दिया जाएगा कि वर्ड्स देकर भी आपको बोला जा सकता है कि इसमें हुरूफ़ शम्सी तलाश करें या फिर क़मरी तलाश करें। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो हुरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अलिफ लाम तो रहता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता। जैसे वशम्स, ये इसमें अलिफ लाम लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए ये हुरूफ़ शम्सी है। अब हुरूफ़ शम्सी कौन कौन से हर्फ हैं ये देख लेंगे। तो ते, ता, सा, दाल, रा,
ज़ा, सीन, शीन, सौद, ज़ात, तो, ज़ा, नून और लाम। ये सारे के सारे हुरूफ़ शमसी है, हुरूफ़ शमसी है। अब आगे पढ़ेंगे हम हुरूफ़ ख़मरी। हुरूफ़ ख़मरी भी हमारे 14 ही हैं और ये हुरूफ़ ख़मरी 14 है जिसमें अलीफ और लाम दोनों पढ़ा जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। जैसे वल ख़म्र, यहाँ पे अलीफ लाम वल ख़म्र इस तरह से आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। और ये भी 14 ही है। इसी के भी उसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हुरूफ़ ख़मरी कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अलीफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। ये हुरूफ़ ख़मरी है और ये कुल 14 हुरूफ है। हुरूफ़ इज़ाफ़त का, की और के से ज़ाहिर किया जाता है हुरूफ़ इज़ाफ़त को, जबकि फ़ारसी क़ायदे के मुताबिक हुरूफ़ इज़ाफ़त के लिए ज़ेर या हमज़ा का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से करते हैं वो देख लें। जैसे मिसालें हैं इब्ने मरियम, बंदे खुदा, बोए गुल। इन तरकीबों का उर्दू में मतलब होगा मरियम का बेटा, खुदा का बंदा, गुल की बू। ये हो गया। यहाँ पे फ़ारसी में इस तरह से लिखा जाएगा और उर्दू में इस तरह से इसकी तरकीब होगी। तो का, की, के ये है हमारे हुरूफ़ इज़ाफ़त उर्दू के। हुरूफ़ जार। अब हुरूफ़ जार किसे कहते हैं? वो हर हुरूफ़ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं इन्हें हुरूफ़ जार कहते हैं। इन्हें हुरूफ़ रब्त भी कहा जाता है। हुरूफ़ जार का दूसरा नाम है हुरूफ़ रब्त। ये भी कहा जाता है जो एक हरफ का दूसरे हरफ से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि वो स्कूल से निकला, यहाँ पे से जो है ये हुरूफ़ जार में आएगा। आगे है हुरूफ़ इज़ाफ़त। वो हुरूफ ये का, की, के है, यही हुरूफ है जो अभी ऊपर देखें। वो हुरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे इसे हुरूफ़ इज़ाफ़त कहेंगे, यानी निस्बत ज़ाहिर करने वाले हुरूफ को हुरूफ़ इज़ाफ़त कहेंगे। जैसे हसन का घर, ज़ैद की किताब, स्कूल के बच्चे। तो यहाँ पे का भी और की और ये के ये हुरूफ़ इज़ाफ़त है। इन लफ्ज़ों में घर की निस्बत हसन से, ज़ैद की निस्बत किताब से और बच्चों की निस्बत स्कूल से है। हुरूफ़ अत्फ़ वो हुरूफ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों, फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ते हैं। हुरूफ़ अत्फ़ वो हुरूफ होंगे जो दो लफ्ज़ों को, फ़िक्रों को या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, हुरूफ़ अत्फ़ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन, यहाँ पे लेकिन वो ना माना। तो ये यहाँ पे है हुरूफ़ अत्फ़। इंग्लिश में इसे कंजक्शन कहेंगे। बच्चे और स्कूल इस तरह से तो हुरूफ़ अत्फ़ कहलाते हैं। ये दो जुमलों को या दो फ़िक्रों को या दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाले हर्फ को बोलेंगे। फिर तख़सीस किसे कहते हैं देख लेंगे। हुरूफ वो हुरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर ज़ोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल हो। जैसे जुमले में ज़ोर भी डाल रहे हैं और ताकीद भी कर रहे हैं, ऐसे हर्फ को बोलेंगे हम हुरूफ़ तख़सीस कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर थोड़े ही दिनों में, तो यहाँ पे ही पे जोर दिया जा रहा है। थोड़े ही दिनों में घर का मंजर बदल जाएगा। उसने स्कूल का मोड़ भी, यहाँ भी पे जोर दिया जा रहा है जुमले में, तो ये नहीं देखा। ऐसे हर्फ को हम बोलेंगे हुरूफ़ तख़सीस।
हरूफ फिजाइया, ये तो अक्सर एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये VVIP है। यहाँ हर बार टेट में तो अक्सर फिजाइया एक्सक्लेमेटरी बोलेंगे इसमें इंग्लिश में से। वो हरूफ जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत और जज्बे को जाहिर करते हैं उसे हरूफ फिजाइया कहेंगे। और इस तरह का ये निशान लगा होता है। जुमले की पहचान है, सॉरी। मिसाल में है अरे, ओह, ओह, वाह, शाबाश, वाह वाह, हाय वगैरह। वाज़े रहे कि जज्बात का इजहार करने वाले फिजाइया हरूफ के बाद फिजाइया निशान भी लगाया जाता है। हम तारीफ़ें देखेंगे कुछ। अलीफ असली, वो अलीफ जो तलफ़ुज़ में आता है अलीफ असली कहलाते हैं। अहमद जैसा अहमद, इन, अब के पहले हरूफ की आवाज़ अलीफ असली है। अलीफ ममदूदा, यानी खींच कर पढ़ा जा रहा है उसे बोलेंगे, उस अलीफ को, ये मद वाले अलीफ को बोलते हैं। अलीफ ममदूदा खींच कर पढ़ा जाए और इस पर इस तरह मद की अलामत होती है, जैसे यहाँ पे है आज, आम, आप वगैरह। ये सारे हर्फ है अलीफ ममदूदा के। आगे है अलीफ मकसूरा, वो अलीफ जो खींच कर ना पढ़ा जाए उसे बोलेंगे अलीफ मकसूरा, जैसे अब, आप, अदब, उर्दू। यहाँ पे अब ऐसा नहीं पढ़ा जा सकता अलीफ मद, आप, ये आप बोले तो ये हो जाएगा अलीफ ममदूदा हो जाएगा, और ये अब बोले अगर तो ये होगा अलीफ मकसूर। वाव मारूफ, वो वाव को जो खूब खुलकर पढ़ी जाए उसे बोलेंगे उस वाव को। ये शॉर्ट तारीफ़ें हैं, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, वन लाइनर ही है ताकि आपको समझने में आसानी हो। डिटेल में बाद में देखेंगे इसे। दूर, हुजूर, नूर, ये वगैरह की वाव। वाव मजहूल, वो वाव होंगी जिसे खूब खुलकर ना पढ़ा जाए। यहाँ ऊपर जो खुलकर पढ़ा जा रहा है वो वाव मारूफ होगा, और वाव मजहूल में होगा जिसे खूब खुलकर पढ़ा ना जाए उस वाव को कहेंगे, जैसे ज़ोर, चोर, मोर वगैरह की वाव। वाव मादुला, वाव मादुला क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे है वाव में मादुला, वो वाव जो लिखी जाए मगर इसका तलफ़ुज़ अदा ना किया जाए। लिखने में तो आती है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश, ख्वाब, इस तरह से पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे ख्वाब, ख्वाब इस तरह से नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये वाव मादुला होगी जहाँ लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। वावे अत्फ, दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाले हरफ को बोलेंगे हम वावे अत्फ। जैसा अभी यहाँ पे हुर्फ़े अत्फ पढ़े थे उसी तरह ये भी वही है। यहाँ पे वाव, दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाले वाव को वावे अत्फ कहते हैं, जैसे सुबह व शाम, आब व हवा। वो वाव है जो ज़बर के बाद आती हैं उसे बोलेंगे, यहाँ पे अलिफ से पहले ज़बर होगा और ये वाव से पहले भी ज़बर होगा। तो ऐसी वाव जिससे पहले अगर ज़बर है तो वो वावलीन कहलाएंगी, जैसे और वगैरह। आए मारूफ, ये छोटी होना, यहाँ पे छोटी या जो खींचकर पढ़ी जाती हैं या मारूफ कहलाए। यहाँ पे दिए हुआ है खीर, पैर, मीर, गरीब, ये यहाँ पे छोटी या लगी हुई है, इस या को बोलेंगे या मजहूल। ये बड़ी या को कहेंगे और जो खींचकर नहीं पढ़ी जाती, ऊपर खींचकर पढ़ी जा रही थी लेकिन या मजहूल खींचकर नहीं पढ़ी जाती, जैसे अजमेर, शेर वगैरह। ये यहाँ पे खींच के पढ़ा नहीं जा रहा है, जैसे यहाँ पे खीर, पैर, मीर, गरीब वगैरह, अमीर, गरीब वगैरह, ये थे खींच के पढ़े जाने वाली या को या मारूफ, और ना खींची जाए उसे बोलेंगे या मजहूल। ये दो चीज़ें याद रखें। या मादुला,
वो या जो अपने पहले हुरूफ में ज़म हो जाए, यानी अपने पहले के हर्फ में ज़म हो जाने वाली या को हम याए मादुला कहेंगे, जैसे प्यार, क्यारी वगैरह। हमने वावलीन जो इससे पहले वाव से पहले ज़बर है इसलिए या वावलीन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे यालीन होगा के बाद आती हैं। उस या को यालीन कहते हैं यहाँ पे, जैसा सैर, गैर वगैरह की। हाय मुख्तफ़ी, यहाँ अरबी फ़ारसी के अल्फाज के आखिर में आने वाली हा को जो मुख्तसर ज़बर की आवाज़ की तरह अदा की जाती हैं उसे, जैसे पर्दा, परवाना, मदरसा, हलीमा, सलमा वगैरह मुख्तफ़ी है। और हाय मलफूज़ी वो हा जो लिखी भी जाती हैं और पढ़ी भी जाती है। हाय मलफूज़ी कहेंगे जो पढ़ी भी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं, जैसे बहन, हस्ती वगैरह। और दीगर दूसरी मालूमात लेंगे, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे हम। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।